ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के बाद में क्या इंसान दोबारा से चल सकता है? क्या वो दोबारा से बोल सकता है? क्या दोबारा से उनकी याददाश्त जो कमज़ोर हो चुकी है वो बेहतर हो सकती है? क्या दोबारा से उनके शरीर का दायां हिस्सा या बायां हिस्सा जो पैरालाइज्ड हुआ है वो चल सकता है? इसका जवाब है हाँ। हमारे ब्रेन के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को ही बेहतर करके, बूस्ट करके हम अपने आप को, अगर पेशेंट हैं या अपने फैमिली मेम्बर की रिकवरी को बेहतर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के साथ हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे ब्रेन में, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में न्यूरोप्लास्टिसिटी किस तरह से काम करती है और न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हमारे दिमाग में दिक्कत क्या आई है। देखिए, जब ब्रेन स्ट्रोक आया, चाहे वो किसी क्लॉट की वजह से आया हो, चाहे वो आपके हैमरेज या ब्लीडिंग या नस फटने की वजह से हुआ हो, दोनों ही वजह से आपके ब्रेन का जो हिस्सा है जिसे ब्लड नहीं मिला वो ख़राब हो गया। उसके न्यूरॉन्स जो है, उसके जो सेल हैं वो मरना शुरू हो गए। क्यों मरना शुरू हुए? क्योंकि जब ब्लड ऐसे उनको नहीं मिला, इसका मतलब कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, इसका मतलब कि उन्हें ज़रूरी पोषण यानी न्यूट्रिशन नहीं मिला जो उनके काम करने के लिए ज़रूरी था। अब ब्रेन का वो हिस्सा जो डैमेज हुआ है वो आपके हाथ के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था, वो आपके बोलने के लिए ज़िम्मेदार था, वो आपके चलने के लिए ज़िम्मेदार था, वो आपके खड़े होने के लिए ज़िम्मेदार था, वो आपके खाने के लिए ज़िम्मेदार था, वो आपकी याददाश्त के लिए ज़िम्मेदार था। अब अगर उस हिस्से को आपके ब्लड की सप्लाई नहीं मिली, ऑक्सीजन की सप्लाई बेसिकली नहीं मिली, न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं मिली, तो उसके कार्य करने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो हिस्सा ख़त्म हो गया, वो न्यूरॉन्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। अब हमारे ब्रेन में दोबारा से न्यूरॉन्स को रीजनरेट करने की पावर नहीं होती। आपकी स्किन कट जाएगी, दोबारा से भर सकती है, लेकिन हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो दोबारा से रीजनरेट नहीं होते। दोबारा से बेसिकली जो न्यूरॉन्स हैं वो नहीं बनते। लेकिन ऐसा क्या होता है कि हम कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद जो है दोबारा से हल्के हल्के जो मूवमेंट है ऐसे करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है होती हैं हमारे ब्रेन की एक अद्भुत शक्ति की वजह से, जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद में, ब्रेन के डैमेज के बाद में हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो दोबारा से न्यूरल कनेक्शन बनाना शुरू करता है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद में कि आपका एक हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया, वो हिस्सा जो है परमानेंटली डैमेज हो चुका है, लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है, शक्ति होती है कि जो सेल आपके बचे हैं उस हिस्से के आसपास के जो डैमेज हुआ है वो दोबारा से नए कनेक्शन बनाते हैं, नए दोबारा से पाथवेज बनाते हैं। कुछ इस तरह से समझिए कि आप एक नदी पार करते थे, एक पुराना पुल था, तो वो पुराना पुल जो है ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, तो आप नया पुल ऐसे बनाते हैं, नया ऐसे ब्रिज बनाते हैं उसको, नदी को पार करने के लिए। जिस तरह से नया ब्रिज बना, आपने काम करना शुरू किया, उसी तरह से आपका जो ब्रेन है नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है, नए दोबारा से कनेक्शन बनाना शुरू करता है, जिससे वो आपकी जो मूवमेंट है, जो बोलना है, जो हाथ चलाना है, जो दाएं हिस्से के ऐसे मूवमेंट है या बाएं हिस्से के मूवमेंट है, उनको दोबारा से करना शुरू करे, एक तरह से दोबारा से रिलर्न करे, दोबारा से सीखे या दोबारा से अडेप्ट करे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। दोबारा से रीलर्निंग, दोबारा से अडेप्ट करना, दोबारा से चीज़ों को सीखना या दोबारा से जो न्यूरल कनेक्शन ऐसे बनते हैं, इस पूरे ही प्रोसेस को ब्रेन स्ट्रोक के बाद में जो शुरू होता है उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ब्रेन स्ट्रोक के बाद में न्यूरोप्लास्टिसिटी किस तरह से काम करती है? देखिए, जब आपके ब्रेन में डैमेज हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि किसी क्लॉट की वजह से हुआ हो या आपकी नस फटने की वजह से, तो आपका ब्रेन जो है जब दोबारा से चीज़ों को सीखना शुरू कर देता है। मान लिया कि आप हाथ के मूवमेंट कर रहे हैं, आप कलाई के ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं, आप फिंगर के मूवमेंट कर रहे हैं, आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो आप मूवमेंट करते हैं, ये जो आप रिहैबिलिटेशन करते हैं, ये जो आप एक्सरसाइज ऐसे बार बार करते हैं, तो इन सब चीज़ों को करने की वजह से, इन सब स्किल्स को करने की वजह से आपका जो ब्रेन है दोबारा से चीज़ों को रिलर्न कर रहा है, दोबारा से चीज़ों को सीख रहा है। ये सीखना, ये दोबारा से रिलर्न करना एक तरह से आपके ब्रेन की रिवायरिंग करता है। दोबारा से जो न्यूरल पाथवेज हैं, जैसे कि मैंने कहा कि न्यूरॉन्स दोबारा से नहीं बनते, लेकिन न्यूरोनल जो कनेक्शन, जो न्यूरल कनेक्शन है वो दोबारा से बनते हैं, वो हिस्से बनाते हैं जो आपके डेड नहीं हुए हैं, जो बाकी हैं, जो बचे हुए हैं, जिनमें कोई डैमेज नहीं हुआ।
तो आप कोशिश करेंगे कि लगातार ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहें जो आपके न्यूरल कनेक्शन को बनाने के लिए ज़रूरी होती है। आप ऐसी एक्सरसाइज, ऐसा रिहैबिलिटेशन जो हम आपको बताते हैं, जो चीज़ ऐसे बताते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं कि आपके ब्रेन को दोबारा से रिवायर कर रही हैं। आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी ही दरअसल वही है कि आप दोबारा से चीज़ों को करें और दोबारा से आपके जो न्यूरल कनेक्शन है वो बनना शुरू हो जाए। जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आपकी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो बेहतर होती है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है आपकी इसी तरह से काम करती है। मान लीजिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, आप बिस्तर पर पड़े होते हैं, आप कहीं जा नहीं रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फिर आपके ब्रेन में कोई भी ऐसे रिकवरी के चांसेस नहीं होते। जितने पेशेंट हैं, ख़ास तौर से इस चीज़ को सुने, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं डैट मीन कि आपकी रिकवरी उतनी बेहतर नहीं हो सकती है। तो कोशिश जितने ऐसे पेशेंट हैं वो करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्टिविटी है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। इसको इसलिए मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मान लीजिए कि कार सीखना चाहते हैं तो आप घर पर रह के, घर में बैठ के कार चलाना नहीं सीख सकते। आप गाड़ी चलाना के अलावा आप गिटार ऐसे बजाना सीखना चाहते हैं तो आपको उस गिटार को बजाने के लिए वो सारी चीज़ें, वो सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जब इतने बड़े बड़े काम करने के लिए आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत है तो फिर आपके जो ऐसे नेचुरल मोमेंट हैं वो करने के लिए भी आपको दोबारा से उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी इसी तरह से काम करती है। आपका ब्रेन दोबारा से मूवमेंट तभी सीखेगा जब आप उसको लगातार परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अक्सर पेशेंट हमसे कॉल करके या हमारे क्लिनिक में ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि सर हम किस तरह से अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बेहतर कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं। उसके कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत सारे जो हैं वो तरीके हैं जो आपको करना जो है वो ज़रूरी है। देखिए, ब्रेन स्ट्रोक के बाद में क्या होता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी 5 से 6 महीने तक बहुत अच्छी चलती है। पेशेंट जो है वो बहुत तेज़ी के साथ में बहुत अच्छा ऐसे रिकवर करते हैं क्योंकि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो नेचुरली जो है बूस्टेड रहती है 5 से 6 महीने के दौरान। लेकिन 5 से 6 महीने के बाद में जो उसकी एक इंटेंसिटी है, जो उसकी स्पीड है, आप ऐसा मान सकते हैं, वो कम होती चली जाती है। कहीं ना कहीं जो पेशेंट हैं वो भी एक होप खोने लगते हैं कि शायद मैं अब ठीक नहीं होने वाला। तो वो जो अपनी एक कंसिस्टेंसी होती है चीज़ों को करने की, उसमें कहीं ना कहीं ग्लिच कर जाते हैं। वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं स्लो हो जाती हैं और उसके बाद फ़ौरन क्या होता है कि जो उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिससे उनकी जो रिकवरी है वो बहुत ही धीमी हो जाती है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए वो अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला है उसमें आपका ट्रीटमेंट आप किस तरह का लेते हैं, किस तरह की दवाइयाँ लेते हैं। वैदिक आयुर्वेदा के ज़रिए जो हम दवाएं लेते हैं वो बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऐसे बूस्ट करने के लिए ही होती हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो बेहतर है आपके लिए। आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी है कहीं ना कहीं उन पेशेंट से अच्छी रहेगी जो उस तरह रेगुलर ट्रीटमेंट में नहीं है। दूसरी चीज़ है आपकी डाइट। देखिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो प्रोसेस है उसमें कुछ अच्छे जो प्रोटीन है उनकी ज़रूरत है, कुछ अच्छे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, कुछ ऐसे विटामिन्स की ज़रूरत है। तो आपको ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जो आपके ब्रेन के लिए, जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए बेहतर हो। तीसरा और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो है आपका रिहैबिलिटेशन, यानी आपकी एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, अगर आप अलग अलग टास्क जो है अपने लिए नहीं बनाते कि मुझे अब ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये एक्टिविटी करनी है, अब मुझे ये एक्टिविटी करनी है, तो आप कहीं ना कहीं उतने बेहतर तरीके से रिकवर नहीं कर सकते। चौथी जो चीज़ है वो है आपके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपका जो फैमिली का माहौल है, जो पारिवारिक माहौल है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका फैमिली माहौल बहुत अच्छा है, आप खुश रहते हैं, तो इसकी वजह से आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पॉजिटिव हार्मोनल चेंजेस होते हैं, डोपामाइन का सेक्रेशन होता है, जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। तो अगर ये चारों चीज़ें पेशेंट ध्यान रखते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट वाली हो, चाहे वो डाइट वाली हो, चाहे वो रिहैबिलिटेशन यानी एक्सरसाइज वाली हो, या पॉजिटिव एनवायरनमेंट वाली हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी मदद करती हैं आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में। यही 4 चीज़ें हैं जो आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को बेहतर बनाए रखती हैं, तेज़ बनाए रखती हैं, फास्ट रखती हैं, बूस्ट रखती हैं, जिससे जो आपकी पैरालिसिस की रिकवरी है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक के बाद में जो आपका लकवा ऐसे आया है, आपके हाथ पैर दायां बायां हिस्सा जो नहीं चल रहा, उसमें आप बेहतर तरीके से रिकवरी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के ज़रिए जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी
क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है दोबारा से रिकवर कर सकता है। हम पैरालिसिस की वजह से जो हमारी दिक्कतें ऐसे बनी हैं वो दोबारा से ख़त्म हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पैरालाइज्ड आप हो गए और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। हज़ारों लाखों ऐसे पेशेंट हैं जो बिल्कुल 100% जो है ठीक हुए हैं। आप भी हो सकते हैं, लेकिन आपको जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं जो कंसिस्टेंसी में बनाए रखनी है, आपको लगातार उन्हें जो है करते रहना है। अगर आप उम्मीद हार जाते हैं, अगर आप ठीक होने की उम्मीद हार जाते हैं, तो फिर आपकी रिकवरी उतना बेहतर नहीं हो सकती। आपका दिमाग जो है वो एक तरह से उस चीज़ को मान लेता है कि शायद अब रिकवरी नहीं हो सकती। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं जो वो चीज़ें करते हैं, जो एक्सरसाइज हम बताते हैं, जो डाइट हम बताते हैं, जो ट्रीटमेंट हम डिलीवर करते हैं, उसे लगातार फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक भी चीज़ को ना छोड़ें। बल्कि फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ये चीज़ है कि वो अपने पेशेंट के लिए एक पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट बना के रखें ताकि उनकी रिकवरी बेहतर से बेहतर हो सके। आज इस वीडियो के ज़रिए जो मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं, या आपको नीचे वैदिका आयुर्वेदा का नंबर दिया जा रहा है, उस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।